नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कुटुंब हो, समाज हो, गांव हो, संस्था हो, देश हो, अगर हम किसी का मान सम्मान या उसका उपयोग नहीं कर सकते तो हमें बहुत नुकसान होता है। हम प्रतिभा को संभाल और समझ नहीं सकते हैं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि हमने एक ऐसे महान चिकित्सक को खो दिया जिनका नाम भले ही हर व्यक्ति न जानता हो, लेकिन उनका योगदान दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सांसों की सुरक्षा से जुड़ा है। सिर्फ विज्ञान नहीं, डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, तो हॉस्पिटल्स, इंसान की जिंदगी कीमती है। आपका जन्म होने के बाद आपको जो जन्म मिला है, अगर आपकी मौत हो जाए तो क्योंकि बाद में आपको पता नहीं कि फिर आप इस पृथ्वी पर आने वाले हो कि नहीं, वो हमें किसी को पता नहीं है। मुझे पता है कि मुझे एक दिन बनना है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आज शायद आने वाले वक्त में मैं जिंदा रहूँगा, लेकिन जो पुराने वक्त में आज से 30, 40, 50 साल पहले के लोग आपको इस प्रकार यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक उन पर नहीं मिल सकते, कोई था ही नहीं। कैमरा जब बना, संशोधन हुआ, उसके पहले फोटोग्राफी चित्रों से बनाई जाती थी। वो चित्रों से 2500 साल में ही लिपि और सब कुछ बना, और जो भी रिकॉर्ड्स आपको मैनुअल्स मिल सकता था, उस पर आप पूरा इतिहास, पूरा विज्ञान, पूरा संशोधन कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो योगदान है वो करोड़ों लोगों की सांसों की सुरक्षा से जुड़ा है। डॉक्टर शेषागिरी राव मल्लमपति नाम अटपटा है, एक प्रतिभाशाली तेलुगु एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। आपको मालूम है, एनेस्थेसिया में शीशी सुंघाते हैं, एनेस्थेसिया। वो आज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस के आप ऑपरेशन के पहले जो एनेस्थेसिया है उसको किस प्रकार का कितना डोज लेना है, वो सब कुछ उस पर निर्भर करता है। अगर गड़बड़ हो गई तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, मर भी जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर जो सर्जरी करता है उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एनेस्थेसिया है, एनेस्थेसियालिस्ट है। साल 1975 में एक सामान्य सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर मल्लमपति को एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा और मरीज का एयरवे, श्वास मार्ग, एयरवे मीन्स हवा जाने का मार्ग, और श्वास मार्ग अनुमान से अधिक कठिन निकला। हालांकि उनकी कुशलता से माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, लेकिन यह घटना उनके मन में गहराई से बैठ गई। उन्होंने महसूस किया कि एनेस्थेसिया के दौरान सबसे बड़ा जोखिम डिफिकल्ट एयरवे यानी कठिन श्वास मार्ग होता है, श्वास नली जिसे बोलते हैं। अगर पहले से उसका सही अनुमान न हो तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। उस एक घटना ने उनके भीतर एक मिशन जगा दिया और एनेस्थेसिया को एक अधिक सुरक्षित बनाना। अगले कई वर्षों तक उन्होंने गहन अध्ययन और शोध किया, और उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि क्या किसी साधारण तरीके से ऑपरेशन से पहले ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मरीज का एयरवे कठिन होगा या नहीं, सॉफ्ट होगा। लगातार शोध के बाद वर्ष 1985 में उन्होंने क्रांतिकारी और बेहद सरल परीक्षण प्रस्तुत किया
जिसे आज दुनिया मल्लमपति स्कोर के नाम से जानती है। यह एक गैर आक्रामक नॉन इन्वेंसिव टेस्ट है जिसमें मरीज को मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालने के लिए कहा जाता है और डॉक्टर मुंह के अंदर दिखने वाले हिस्सों जैसे सॉफ्ट पैलेट, यूवुला और टॉन्सिल क्षेत्र के आधार पर एयरवे की कठिनाई का अनुमान लगाते हैं और मल्लमपति स्कोर को 4 श्रेणियों क्लास 1 से क्लास 4 में बांटा गया। क्लास 1 में पूरा गला साफ दिखाई देता है, आसान एयरवे। अगर पूरा गला साफ दिखाई देता है तो एयरवे क्लियर है। फिर क्लास 4 में गले का बहुत कम हिस्सा दिखाई देता है, संभवित कठिन एयरवे है। इस सरल निरीक्षण ने एनेस्थेसिया की दुनिया में क्रांति ला दी। अब सर्जरी से पहले ही डॉक्टर संभवित जोखिम का अनुमान लगा सकते थे और आवश्यक तैयारी कर सकते थे और इससे आपातकालीन स्थितियों में होने वाली जटिलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हुई और हैदराबाद के छोटे क्लिनिकों से लेकर अमेरिका और यूरोप के विश्व प्रसिद्ध अस्पतालों तक मल्लमपति स्कोर को अपनाया गया और आज यह टेस्ट मेडिकल शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है और दुनिया भर में हर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इसे सीखता और उपयोग करता है। करोड़ों सर्जरी के दौरान यह साधारण या परीक्षण चुपचाप मरीजों की जान बचा रहा है और डॉक्टर मल्लमपति का जीवन हमें सिखाता है कि असली नायक वही होते हैं जो बिना शोर किए मानवता की सेवा करते हैं। उन्होंने कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया, न ही प्रसिद्धि की चाह रखी। उन्होंने सिर्फ एक समस्या को गंभीरता से लिया और उसका समाधान खोजा और वही समाधान लाखों जिंदगियों की ढाल बन गया। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो यह समझते हैं कि चिकित्सा जगत में उनका योगदान अमूल्य है और उनका आविष्कार सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। और डॉक्टर शेषागिरी राव मल्लमपति एक ऐसा नाम जिसने साबित किया कि कभी कभी एक साधारण निरीक्षण भी इतिहास बदल सकता है। एक्सीडेंट इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन कहा जाता है। लोग जो लेबोरेटरी में बैठकर परीक्षण करते हैं, संशोधन करते हैं, यह कोई भी प्रकार का साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट मतलब सिर्फ शरीर के लिए नहीं, अनाज के लिए वो भी संशोधन करते हैं, अनाज उगाने के लिए, अनाज प्रिजर्व करने के लिए, फार्मिंग के लिए संशोधन करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल के लिए संशोधन करते हैं, जो मेडिकल क्षेत्र में अलग अलग जैसे कैंसर में संशोधन करते हैं, वो लोग आज एरोनॉटिक्स में संशोधन करते हैं। आज पुस्तर शास्त्री 15 दिन में कितना बारिश आने वाला है, कितना टेम्परेचर है, वो सब कुछ आप जान सकते हैं। कोई तूफान आने वाला है वो भी आप जान सकते हो। तो ये लोग जो परिश्रम करते हैं उससे आज पूरा विश्व में वस्ती बढ़ती भी है, उसको कंट्रोल भी करना है, उसको खाना खिलाना भी है, उसको जिंदा रखना भी है और उसको बचाना भी है। तो इसके लिए जो भी होता है, इसके लिए मैं हर वक्त कहता हूँ कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा अगर जो देश शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, आज गुजरात को शिक्षा बर्बाद कर दी है 30 सालों में। जो शिक्षा का महत्व उस टाइम था और पूरा देश में आज जो इस दशक में जो बेहाल स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार है सरकार, इसके लिए जिम्मेदार है आप खुद, क्योंकि आप ऐसे लोगों को चुनकर सत्ता में भेजते हैं जिसको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। नॉट ओनली ज्ञान नहीं है, उसको सेवा करने की नहीं, सिर्फ पब्लिसिटी करने की है, पब्लिक को चूसने की है, भ्रष्टाचार करने की है, बेईमानी करने की है, गद्दारी करने की है। ये देश के लिए
एक खतरनाक जहर है जो सिर्फ वैमनस्य, धार्मिक वैमनस्य पैदा करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तब देश के लिए बचना शायद मुश्किल होगा। इसके लिए याद रखो, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ना, उसके साथ जुड़ी हुई बेरोजगारी और महंगाई, उसके लिए अगर आपको काम करने का महत्व नहीं है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।